Next question is, when 3-methyl butane 2-ol is treated with HBr, following reaction takes place. See, the reaction is given to you, 3-methyl butane 2-ol plus HBr. Now you know that whenever alcohol reacts with HBr, it gives you bromoalkane, right? So basically OH is substituted by Br, but here you are getting a different product. See, here the name of the product is 2-bromo 2-methyl butane. Okay, so basically यहाँ पे हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रही है एंड हमें उसका क्या पूछा गया है, गिव अ मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन. हमें बेसिकली इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने को बोला गया है. सो सी, हियर आई हैव गिवन यू स्टेप वाइज मैकेनिज्म. स्टेप नंबर 1 इज अल्कोहल गेट्स प्रोटोनेटेड. तो सबसे पहले तो अल्कोहल जो है उसका प्रोटोनेशन होता है, राइट? कैसे? बिकॉज यू नो दैट यू आर रिएक्टिंग इट विथ HBr. HBr इज़ एन एसिड. एसिड में हमेशा H प्लस होता है. सो दिस H प्लस विल नाउ प्रोटोनेट द OH ग्रुप ऑफ अल्कोहल. कैसे? ऑक्सीजन हैज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दिस H प्लस विल अटैक ऑन दिस OH पार्ट. ओके, तो जैसे ही वो OH पार्ट पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन विल गिव इट्स लोन पेयर टू H प्लस. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH2. and since oxygen has donated its lone pair to hydrogen, the proton, so उसके ऊपर क्या आ जाएगा, positive charge. So oxygen will get positively charged. This particular species is known as protonated alcohol. Okay, now as you can see in the second step, the protonated alcohol loses water molecule. प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल गेट्स एलिमिनेटेड एंड हमें क्या मिलता है, सेकेंडरी कार्ब कैटायन. देखिए कैसे मिलता है. बेसिकली हमने फर्स्ट स्टेप में से प्रोटोनेटेड अल्कोहल लिखा है. अब इसमें से न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कराना है. तो न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल कैसे एलिमिनेट होगा, व्हेन दिस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, व्हेन दिस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट्स ऑन ऑक्सीजन एटम. ओके, तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, इट विल नाउ बी ऑन ऑक्सीजन, जिससे ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज जो आपको दिख रहा है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा एंड H2O विल बी एलिमिनेटेड. सो वाटर इज एलिमिनेटेड एंड दिस कार्बन, सिंस इट हैज़ लॉस्ट इट्स सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, विल नाउ बी पॉजिटिवली चार्ज्ड, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्ब कैटायन. नाउ we know that secondary carb cation and all the carb cations can rearrange themselves. वो अपने आप को rearrange कर सकते हैं into carb cation which is more stable. Okay, तो यहाँ पे देखिए, this is your secondary carb cation, right? secondary carb cation है ये. अब यहाँ पे the hydrogen from the second carbon or adjacent carbon, hydrogen from this adjacent carbon along with this bond electron moves or shifts on this carbon atom which is positively charged. Okay, so in this secondary carb cation, once again I'm telling you, hydrogen along with bond electron, जिसको हमने अगले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था, it is known as hydride. Okay, so here hydride shift occurs from this carbon to this carbon which is positively charged. तो क्या होता है, this is known as 1,2 hydride shift. Okay, so this is known as 1,2 hydride shift. When hydrogen along with bond electron shifts on this carbon, तो यहाँ पे जो positive charge था कार्बन का वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा. Why? Because अब उसकी सारी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, because it has got this hydride ion, right? सो यहाँ पे आ जाएगा CH2, एज यू कैन सी इन द प्रोडक्ट CH2 आ रहा है. नाउ सिंस दिस कार्बन हैज़ लॉस्ट इट्स सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन विथ हाइड्रोजन, तो यहाँ से जैसे ही सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए हैं, तो दिस कार्बन विल नाउ गेन विथ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज. ओके, now as you can see our secondary carb cation has rearranged itself into tertiary carb cation. और हम जानते हैं tertiary carb cation is more stable and hence secondary carb cation rearranges itself
into tertiary carb cation. Okay, now in the next step हमारा जो टर्शरी कार्ब कैटायन बना है उसके ऊपर Br माइनस, राइट, जो HBr हमारा जो रिएजेंट था उसमें से Br माइनस विल नाउ अटैक एट दिस कार्बन. तो हमें क्या मिलेगा, एज यू कैन सी 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन. और जैसे कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन अगर आपको बनाना है फ्रॉम 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, तो ये पूरा उसका मैकेनिज्म है. So keep this in mind, this is very important question because it is based on rearrangement of carb cation जिसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होती है और आपका सेकेंडरी कार्ब कैटायन अपने आप को टर्शरी कार्ब कैटायन में कन्वर्ट कर लेता है. ओके, so I hope this is clear to you guys and it is very important question, so please note this down. The sixth question is, how would you synthesize the following alcohols from an appropriate alkene? ओके, तो बेसिकली आपको अल्कोहल्स दिए हुए हैं 1, 2, 3 एंड 4 और आपको पता करना है कि कौन से अल्कीन में से ये अल्कोहल्स हमें मिलेंगे बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन. ओके, सो वंस अगेन दिस इज़ द रिवर्स क्वेश्चन. ऐसा एक और क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट, एंड विद द सेम कंपाउंड फर्स्ट नंबर, राइट. नाउ बेसिकली इसमें हमारे स्टेप्स क्या रहेंगे इन दिस क्वेश्चंस. द स्टेप्स विच वी आर गोइंग टू डू इज, सबसे पहले तो हम प्रिडिक्ट करेंगे अल्कीन बाय फर्स्ट डिहाइड्रेटिंग द अल्कोहल टू गिव सिंगल अल्कीन और मिक्सचर ऑफ अल्कीन. हम सबसे पहले तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करेंगे. कहाँ करेंगे, ये काम हमें रफ में करना है, ठीक है. तो रफ वर्क में आप सबसे पहले तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करोगे और उससे बनने वाले अल्कीन्स को प्रेडिक्ट करोगे. ओके, देन योर सेकेंड स्टेप इज गोइंग टू बी, अगर आपका मिक्सचर ऑफ अल्कीन आता है तो आप फाइंड आउट करोगे दैट विच अल्कीन इज गोइंग टू गिव यू द डिजायर्ड अल्कोहल. और ये करने के लिए आप क्या फॉलो करोगे, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, बेसिकली मार्कव-निकफ रूल से वाटर की एडिशन. ओके, सो लेट अस सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन. एंड द क्वेश्चन जो हमें सबसे पहले रफ में काम करना है वो हमें ये करना है कि सबसे पहले रफ में हमें हमारा जो डिज़ायर्ड अल्कोहल हमें दिया हुआ है उसका स्ट्रक्चर बना लेना है और फिर हमें उसका डिहाइड्रेशन करना है. सो यू मस्ट रिमेंबर डिहाइड्रेशन में क्या करना होता है, अल्फ़ा कार्बन से OH हटाना होता है, बीटा कार्बन से क्या हटाते हैं, H, और अल्फ़ा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा देते हैं. तो हमने जैसे कि आपको फर्स्ट प्रोडक्ट दिख रही है उसके अंदर हमने क्या किया है, दिस इज़ योर अल्फ़ा कार्बन, जहाँ से मैंने ये ग्रीन बॉक्स बनाया है दैट इज़ योर OH विथ अल्फ़ा कार्बन. और हमने बीटा 1 कार्बन पर से एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया, मतलब H2O डिहाइड्रेशन कर दिया, एंड द डबल बॉन्ड विल बी बिटवीन अल्फा एंड बीटा 1. सो विच अल्कीन यू आर गोइंग टू गेट, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन. ओके, सो दिस इज योर प्रोडक्ट. अब दूसरा second alkene you will get when you eliminate OH from alpha and hydrogen from beta 2 carbon. Okay, so when you do this you will get double bond between this alpha and beta 2, जिसकी वजह से हमें ये प्रोडक्ट मिलेगी which is methylene cyclohexane. Okay, so this is the two alkenes which we got upon the dehydration of alcohol. प्लीज़ कीप दिस इन माइंड. हमें ये वाला कैलकुलेशन जो है, ये वाला जो पोर्शन है वो हमें रफ में करना है. फाइनली हमें आंसर में ये शो करना है दैट दीज आर द टू अल्कीन्स. पहले आप दो अल्कीन्स का स्ट्रक्चर बनाएंगे. दीज आर द टू अल्कीन्स विच on addition of water in presence of an acid gives desired alcohol. Okay, these are the two alkenes which on addition of water in presence of an acid gives desired alcohol. तो कैसे, तो सबसे पहले अल्कीन का, दोनों अल्कीन का स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं. देन यू आर सपोज टू डू एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, H प्लस H2O. H2O जब हम ऐड करेंगे यहाँ पे तो हमें कौन सा रूल फॉलो करना है, मार्कव-निकफ रूल. तो वाटर में से दो चीज़ें आती हैं, H प्लस एंड OH माइनस, एंड मार्क रूल फॉलो करते हैं, तब हाइड्रोजन गोज टू दैट कार्बन विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन
and negative part goes to that carbon which has less number of hydrogen. So you will get this alcohol जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है. ठीक है. सेकेंड, हमें मिथिलिडीन साइक्लोहेक्सेन को लिखना है. वंस अगेन हमें उसका एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन शो करना है. H+H2O, वापस से H+ और OH- की एडिशन होगी. मार्कव निकव रूल फॉलो करेंगे. हाइड्रोजन विल गो टू दैट कार्बन विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन and negative part will go to that carbon which has less number of hydrogen. So you will get desired alcohol once again. So आपका जो पोर्शन जो है वो रफ में इतना करके आपको दो अल्कीन्स के स्ट्रक्चर, फाइनल स्ट्रक्चर शो करने हैं. फिर आपको लिखना है एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड गिव्स अल्कोहल, डिजायर्ड अल्कोहल, और फिर आपको उस एडिशन को शो करना है. ठीक है. मैंने यहाँ पे आपको अलग से H+ और OH- लिख के फिर कहाँ कौन सा पार्ट ऐड हो रहा है वो शो किया है. आप नहीं करोगे तो भी चलेगा. सिंपली राइट H+H2O एंड द प्रोडक्ट. ओके. नाउ लेट्स मूव अहेड. सेकेंड डिजायर्ड अल्कोहल जो था हमारा, इट वाज दिस वन विच इज 4-methyl. You can count the carbons 1, 2, 3 and 4. So this is 4-methyl 5, 6, 7 heptane 4 all. ठीक है. 4-methyl heptane, 4th कार्बन पे ही OH ग्रुप, सो ऑल. सो हमें ये बनाना है तो ऑब्वियसली सबसे पहले रफ में हमें क्या काम करना है, उस अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना है, जिसमें आप अल्फा कार्बन से OH जो कि मैंने ग्रीन बॉक्स से शो किया है वो हटाओगे, बीटा कार्बन से H हटाओगे और अल्फा और बीटा के बीच में हम डबल बॉन्ड लगा देंगे. सो हमारा अल्कीन कौन सा है, इट इज़ 4-methyl hept3ene. ओके. अब ये वाला पोर्शन हमने रफ में कर लिया है तो आपको फाइनली आंसर में क्या लिखना है, आपको आंसर में लिखना है 4-methyl hept3ene is the alkene which on addition of water in presence of an acid gives desired alcohol. ठीक है. वही वाला स्टेटमेंट फिर से लिखना है कि एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड गिव्स डिजायर्ड अल्कोहल. ठीक है. तो आपने जो अल्कीन का स्ट्रक्चर लिखा था वो हम वहाँ यहाँ पे वापस से लिखेंगे 4-methyl hept3ene. फिर हम एरो के ऊपर लिखेंगे एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन H+H2O. यू नो दैट H2O हैज़ 2 parts, H+ एंड OH-. कौन सा एडिशन करोगे वाटर का, मार्कव निकव रूल के अकॉर्डिंग. सो हाइड्रोजन विल गो टू दैट कार्बन विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन and OH- negative part will go to that carbon which has less number of hydrogen. Okay, so you will get this alcohol which is your desired alcohol, and that is 4-methyl heptane 4 all. Okay, now let's see the third question. In the third question they have asked you to pentane 2 all can be synthesized from which two alkenes. Pentane 2 all can be synthesized from which two alkenes. तो वापस से रफ में कैलकुलेशन करनी है और हमें रफ में ये स्ट्रक्चर बनाना है. देन एज यू कैन सी फ्रॉम अल्फा कार्बन OH जाएगा और बीटा 1 से H जाएगा, तो हमें कौन सा अल्कीन मिलेगा, अल्फा और बीटा 1 के बीच में डबल बॉन्ड आने से pent1ene. ओके. नाउ when you remove alpha carbon से OH and beta 2 से hydrogen, then you will get structure which is pent2ene. So these two are the alkenes which can give you the desired alcohol pentane 2 all. तो वापस से वही स्टेटमेंट लिखना है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट यू विल राइट pent1ene and pent2ene on addition of water in presence of an acid gives desired alcohol. फिर आपको इक्वेशन लिखना है. वंस अगेन pent1ene H+H2O, H+ एंड OH- में वाटर का ब्रेक डाउन हो जाएगा. वंस अगेन मार्क रूल के अकॉर्डिंग एडिशन करनी है. हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, और OH- कहाँ जाएगा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है. सो यू विल गेट pentane 2 all. ओके. नाउ in the second alkene which is pent2ene, as you can see when you add water in presence of acid mark addition करनी है, पर यहाँ पे on both doubly bonded carbon same number of hydrogen is present. यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है.
So what happens is your H plus can go to this carbon also and your H plus can go to this carbon also. So मैंने यहाँ पे दोनों possibilities आपको show की हुई हैं. As you can see in the structure, when your H plus goes to this carbon, ओके जब H प्लस इस कार्बन के पास जाता है और OH माइनस इस कार्बन के पास जाता है तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलती है, पेंटेन 3 ऑल. ओके बट when your H plus goes to this carbon and OH minus goes to second carbon तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलती है, पेंटेन 2 ऑल, जो कि हमारा डिजायर्ड अल्कोहल है. ओके तो एज यू कैन सी पेंट 1 इन गिव्स यू only your desired alcohol, but pent 2 ene gives you 2 alcohols, pentane 2 all and pentane 3 all. तो हमारा अल्कीन कौन सा होगा, suitable alkene, it is going to be pent 1 ene. So I hope this part is clear to you guys. So मैं fourth जो part है, सब question है, fourth सब question जो वो मैं solve नहीं कर रही हूँ, आप खुद से घर पे solve करना. इसमें this is your alpha carbon और आपके पास बीटा कार्बन के 3 ऑप्शन हैं. देखो दिस इज अल्फा, दिस वन इज बीटा 1, दिस इज बीटा 2 एंड दिस इज बीटा 3. तो रफ में पहले इन तीनों बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटा के 3 अल्कीन जनरेट करना, फिर तीनों अल्कीन में एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन करके इस अल्कोहल का फॉर्मेशन शो कर देना. ठीक है, ओके. सो बाय दिस वी आर एंडिंग द अल्कोहल पोर्शन एंड हमने सारे क्वेश्चंस कवर अप कर लिए हैं, प्रिपरेशन पार्ट के भी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के भी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के भी. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू फिनॉल्स पार्ट.